बड़ी खबर है कि गुजरात की भरूच सीट पर तकरार बढ़ गई है। अहमद पटेल के बेटे फैजल का यह बड़ा दावा, भरूच से हारेगी आम आदमी पार्टी। फैजल अहमद कह रहे हैं बहन मुमताज नहीं बल्कि मैं दावेदार हूं, सीट नहीं मिली तो समर्थन नहीं करेंगे। साफ तौर पर एक तरीके से इस पूरे मामले पर कैसे अभी पेच जो है वो फंसा हुआ, ये सीट अटकी हुई लटकी हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक, अब यहां फैजल अहमद का यह बड़ा बयान कि भरूच से हारेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल शिरीन, देखिए हमने आज फैजल अहमद से बात की है और उन्होंने, फैजल पटेल ने क्लियर ये बात कही हमसे कि वो जीत नहीं सकते हैं, यहाँ पर कोई चांस नहीं है, यहाँ जीतने के चांस सिर्फ मेरा है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी और मुमताज की बात हो चुकी है और मुमताज पटेल ने 10 जनवरी की डेट बताई जब ये कह दिया था कि इस सीट पर आप लड़ोगे और संगठन में मैं रहूंगी। ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और ये भी कहा कि वो आला कमान के संपर्क में। देखिए अहमद पटेल की विरासत की बात करें तो उनका उसमें नाम है, वो खुलकर ये दावा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा आशय ये है कि वो जो एक रिफ्ट है भरूच में, वो रिफ्ट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि अब यहां पर ये मामला और उलझ सकता है क्योंकि फैजल अहमद की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है तो हारना तय है। एक और बड़ी खबर, और भरूच सीट को लेकर देखिए कांग्रेस में कंफ्यूजन किस तरीके से है। आम आदमी पार्टी को सीट नहीं देना चाहते हैं राहुल गांधी, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। अहमद पटेल की सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, भरूच सीट नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने भरूच से पहले ही अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। तो जैनेंद्र, इसका मतलब ये लगातार इस सीट को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है, क्लियर नहीं हो पाया अब तक। नहीं, देखिए कंफ्यूजन था, पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल साफ है भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी का सिंबल लड़ रहा है और उम्मीदवार चैतर बसावा हैं। अहमद पटेल की चूंकि वो सीट है, मुमताज पटेल वहां से कोशिश कर रही थी, कांग्रेस भी चाहती थी कि वो सीट जो है वो कांग्रेस के पास ही रहे और खुद राहुल गांधी की इच्छा थी। ऐसे में इसको लेकर के फैसला थोड़ी देरी से हुआ, लेकिन अब फैसला लिया जा चुका है। और चूंकि फैसल पटेल का बयान हमने सुनवाया है, देखिए अहमद पटेल की विरासत जो है वो पार्टी मुमताज पटेल के तौर पर आइडेंटिफाई करती है, फैसल पटेल एक्टिव नहीं है। और हालांकि उनके बयान से किरकिरी जरूर होगी इस गठबंधन की, लेकिन फैसल पटेल जो है वो पार्टी में एक्टिव है। और भले एक सहमत इसको लेकर ना हो, लेकिन क्योंकि गठबंधन है तो आम आदमी पार्टी को ये सीट दे दी गई है, ये तय हो गया है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन ये तो हमने भरूच की बात कर ली। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई भी एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के साथ रहेंगे राजा भैया। सूत्र जानकारी दे रहे हैं राज्यसभा में बीजेपी उम्मीदवार का साथ देंगे राजा भैया। एसपी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजा भैया से समर्थन मांगा था, मुलाकातें लगातार हो रही थी, लेकिन अब खबर है कि राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने का आश्वासन दे दिया है। अभिषेक, क्या पूरी जानकारी इस पर, राजा भैया बीजेपी के साथ? बिल्कुल शिरीन, देखिए हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि राजा भैया फाइनली उन्होंने बीजेपी को कन्वे कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। उनके पास 2 उनके अपने विधायक हैं और सोर्सेज ये कहते हैं कि 2 और विपक्ष के विधायक उनके संपर्क में हैं और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के पास जो 8वां उम्मीदवार है शिरीन, वहां पर उसको मदद चाहिए होगी। और राजा भैया की अहमियत ये है कि उनके घर पर न सिर्फ सपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, बीजेपी के भी गए और उनकी सीएम योगी से भी मुलाकात हुई। पिछले 36 घंटों में लगातार मुलाकातें हुई हैं, सपा से भी, बीजेपी से भी, और फाइनली हमारी जानकारी ये कहती है कि उन्होंने बीजेपी को आश्वासन दे दिया है कि वो सपोर्ट करेंगे और बीजेपी विचार करेगी लोकसभा में दावेदारी पर। आप नजर रखिएगा, आप तीनों नजर रखिएगा हर एक खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा, 2-3 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। आम आदमी पार्टी पर इंडिया से अलग दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी बोली जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ा दावा कि अगले 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मुझे उनकी बातें सुन के हंसी आती है। वो तीनों इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं कि वो तय करते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल कब जाएंगे, संजय सिंह जेल कब जाएंगे। अब वो अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे, तो इसीलिए इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं।
तो देखिए, एक तरफ तो चुनावी तैयारियां और दूसरी तरफ ये बड़ा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। उन्हें डर है कि अरविंद केजरीवाल अगले 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। इस पर बात करने के लिए निधिश्री का मैं रुख कर लेती हूं। निधिश्री, आम आदमी पार्टी को डर क्यों लग रहा है बार बार कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, और अब तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन का इंतजार, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़ा दावा आम आदमी पार्टी, जो कि गुरुवार को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया और शुक्रवार को तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि सोमवार तक ये गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो ये कहा गया कि हमारा गठबंधन इंडिया से है, यानी इंडिया से हम अलग नहीं होने वाले। सीटों पर सहमति भी बन गई और यही वजह है कि बीजेपी हमें डरा रही है। पहले ईडी और उसके बाद अब जब ईडी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो अब सीबीआई का सहारा लेकर सोमवार तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और ये बड़ा दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि देखिए, इसके सियासी मायने अलग निकालेंगे। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के न सिर्फ मुखिया है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो पिछले साल फरवरी में ही मनीष सिसोदिया जेल गए थे, उसके बाद संजय सिंह जेल गए थे। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया जो कि अरविंद केजरीवाल, जिनको लेकर लगातार दावा करती आ रही है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, और आज तो ये कह दिया कि 2 दिन के अंदर, और आप ये समझिए कि 7 समन दिया गया ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को और 7 का जवाब नहीं दिया गया। और ये भी दावा किया गया है कि एक और नोटिस आज तक आ सकता है और अगले 2-3 दिन में ये गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, पहले भी कई बार कह चुकी है आम आदमी पार्टी और एक बार फिर से ये कह रही है कि कभी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर, ममता सरकार पर बीजेपी ने वार किया है। संदेश खाली की घटना को लेकर हमला बोला है कि आज बंगभूमि प्रताड़ित है। ममता सरकार धमका रही है, एसआईटी महिलाओं पर दबाव बना रही है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति है। तो ये बड़ी खबर, संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है ममता सरकार पर। और अब तो ये बड़ा आरोप, किस धमकाने का काम किया जा रहा है। श्रीनिवास इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, एक बड़ा आरोप कि ममता सरकार लोगों को धमकाने का काम कर रही है, महिलाओं तक पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए सिरीन, जहां तक संदेश खाली की बात है तो अगर पिछले कुछ दिनों पे हम नजर डालें तो लगातार SC/ST कमीशन हो, महिला आयोग हो, उसके बाद आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोग भी खुद पहुंचे संदेश खाली और घर घर जाके, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पीड़ित महिलाएं हैं, उनसे इंडिविजुअली भेंट की, मुलाकात की। और इस दौरान जब NHRC की टीम संदेश खाली में थी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री लॉकेट चटर्जी संदेश खाली जाने का प्रयास कर रही थी। उन्हें जाने नहीं दिया गया, 144 का हवाला दिया, डिटेन किया गया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, संदेश खाली की घटना को महिला सम्मान से जोड़कर बीजेपी इसको आगे लेकर जाना चाहती है। कहीं ना कहीं बात की जाती है महिला सम्मान की, और बंगाल में इसकी बहुत ही अहमियत है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कुछ ऐसा कहा, उसे महिला सम्मान की बात बना दी गई। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, अब महिला सम्मान का मुद्दा बीच में, और आने वाले कुछ दिनों में लगातार हमलावर है ममता सरकार पर इस वक्त बीजेपी। सीधे ये आरोप लगाते हुए कि लोगों को धमका रहे हैं, महिलाओं पर दबाव बना रही है सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर खबर पर बातचीत करने के लिए, हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।